कुछ नहीं ले सकते, लेकिन छोटी सी ये प्रयास है बहन जी का, बहुत ही अद्भुत। सभी भगत लेकर जाएं, यहाँ प्रकाशन करवा देंगे। वैसे तो एक ही बुक से यहाँ पर कोई बात नहीं, प्रकाशन हो जाएगा। और सचिन जी कुछ कह रहे हैं कुछ इस संदर्भ में, 1 मिनट के लिए। दमयंती बहन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये पुस्तक छपवाई है। और हमारी जनरेशन को तो हमने महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें बहुत कुछ पता लगा उनके बारे में, बहुत कुछ नहीं भी पता था तो इन पुस्तकों के माध्यम से पता लगा। मैं करनाल गया था तो वहाँ से बुक्स लेके आया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अगली जनरेशन के लिए ऐसी कोई साधन नहीं था जिसके थ्रू महाराज जी के बारे में पता लग सके। तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, मैं अपनी बेटियों के साथ रोज़ पढ़ता हूँ ताकि उनको भी पता लगे, उनको भी प्रोत्साहन मिले। और एक तो दमयंती बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरा मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि आपके जीवन में भी बहुत घटनाएं घटित हुई होंगी, उसके अगर आप ऑडियो टेस्टिमोनियल या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज सकते हैं, मैं एक ईमेल आईडी अपलोड कर दूंगा सबको, तो बहुत आपका धन्यवाद होगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि उसकी एक बुक छापें। तो आप सबके आशीर्वाद से एक और बहुत बड़ी पुस्तक बन सकती है। सिर्फ आप अपने दिव्य अनुभव जो भी महाराज जी के साथ हुए हैं वो प्लीज़ आप शेयर करें। धन्यवाद। ये हमारे अनन्य भगत आगे कौशिक के छोटे पुत्र हैं, बहुत ही सेवा करते हैं, पूरा परिवार सेवा में रहता है। मैं आज से 22 साल पहले यहाँ आई थी योग सीखने। मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना था। 1 साल तक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ऑपरेशन के बावजूद भी तुम ठीक नहीं हो पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ऑपरेशन कराने का क्या फ़ायदा। फिर मुझे यहाँ भाई साहब आते थे, उन्होंने बताया कहीं नहीं जाना, तो जो मैं जाती सट में वहाँ सटियाँ बसले तोड़वा के आ, वहाँ तेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ आई, जैसे ही मेरे को सुनीता जी भी सुनाने लगे ऐसे करनी ऐसे करना, मैं अंदर ही अंदर कुड़ती जाती कि ऐसे कभी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन थी। मैं 1 साल से ऐसे बाजू खड़ी रखी है, मैं 1 साल तक बड़ी परेशान रही। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। तो भाई साहब ने कहा नहीं वहीं जाना है, तो वहीं जाना। 1 महीना लगाया, 1 महीने के बाद मेरी बाजू एकदम यहाँ से ऐसे आ गई। तब तो मैं इतना नाची, पता लगा कि हाँ यहाँ गुरु की ताकत है, ऐसी ताकत कहीं नहीं मिलेगी जो गुरु आश्रम में मिलेगी। तब से मेरा इधर ध्यान बहुत लग गया था। मेरा बेटा, मेरे घर वाले, मेरे पति सब मुझे कहते हैं, भगवान का नाम लेती, जूठा लेती है, तुम जो मर्जी कही जाओ, मेरा दिल टिक गया तो टिक गया। तो खाने के लालच, चलो खाने के लालच ही समझ लो, कम से कम जुड़ी तो हूँ उनसे, और जुड़ी तो हूँ उनसे, मुझे प्यारे तो लगते हैं। चाहे खाने का, तुम तो खाने को देते ही नहीं, वो तो मुझे कभी भूखा ही नहीं मारते। सब मुझे भूखा नहीं मारा। मेरा खर्चा पानी मेरे बच्चों ने बंद कर रखा। गुरु महाराज जी कृपा जो मुझे मिला, मैं बहुत परेशान। अभी कुछ दिन पहले, 22 दिन पहले अचानक मेरा पेट खराब हो गया। मेरे पेट खराब होने की वजह ही कुछ नज़र ही नहीं आ रही। मैंने कुछ खाया ही ना, बाजार का खाती नहीं, किसी के घर का नहीं खाती। तो जैसे ही जब भी मैं खाती मेरा पेट साफ हो जाता। कोई पेट में दर्द नहीं, इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं। एक दिन मेरे दिमाग से आया कि मैं योग में जाके ना पता करके आऊँ कि मेरी धर्म तो नहीं पड़ी हुई। यहाँ मैं आई तो मैडम योगा सिखा रही थी, तो कह रहे योगा सीखने के बैठो। मैं कहा मैं तो आई हूँ धर्म सिखाने। तो मैं एक साइड में बैठने लगी, जैसे गुरु जी का हुक्म आया यहाँ बैठ के क्या करेगी, योग कर। मैं योग करना शुरू कर दिया। योग के बाद मैंने मैडम से धर्म चेक करवाई कि धर्म तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या है क्या मेरे को, मैं मन संतुष्ट करके नीचे आ गई। नीचे आई तो जाती बार जाने मत्था टेक के गई ना, यहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं अकेली थी, कोई नहीं था। 2 सेकंड के लिए सारी उम्र में ध्यान लगाती रही, मेरा ध्यान नहीं लगा। 2 मिनट के लिए मेरा यहाँ ध्यान लगे ना, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ खो गई। मैं थी नहीं यहाँ पे। 2 मिनट के बाद मैं खड़ी हो जाए, मैं तो अकेली हूँ। तो गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद मिला तो मेरा पेट दुख थोड़ा हो रहा कि रास्ता मेरा पार कैसे होगा, पर मेरा रास्ता भी पार हुआ। घर जाके मैंने प्रण निकाल लिया, मैंने दवाई नहीं खानी, ठीक करना होगा तो गुरु जी करेंगे, ये तो ऐसे ही मरेंगे।
तो मैं घर गई, मैं दवाइयाँ साइड कर दी, मैंने नहीं खानी। उसके बाद शाम तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आज दिन तक मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ तो गुरु की कृपा से। अब पता चला है कि गुरु की कृपा कितनी बड़ी कृपा होती है। मेरे घर वाले मेरे को इतना डांटते हैं, तो वहाँ क्या करने जाते, टाइम वेस्ट करने जाती। मैं कि तुम तो नौकरियाँ नहीं बना के रखोगे, तो मैं थोड़ा अपना ध्यान लगाना सीखूँ। गुरु जी बहुत बहुत गुरु जी का धन्यवाद, बिना दवाई के मुझे ठीक करा। ये तो एक छोटी सी घटना है, हजारों घटनाएं। अब क्या गुरु जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत ही दिव्य घटनाएं। अब मैं क्या बताऊँ आपको। सभी भगत नतमस्तक हैं गुरु जी के आगे, खुद साक्षात भगवान। हमने तो साक्षात दर्शन किए हैं, भगवान रूप में भी, गुरु रूप में भी। तो आज उनका जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से सभी मना रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, महेंद्र जी की बिटिया है, वो प्यारा भजन गाते हैं, तो वो आए कृपया, एक बहुत ही प्यारा भजन सुनाते हैं, वो जरूर गाएं। उन्होंने, इनके फादर ने स्पेशल बोला है कि वो प्यारा भजन गाते हैं, उनकी बड़ी दिली इच्छा है।
जो हम सभी को महाप्रभु जी के दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने ही जन जन्मांतरों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तो प्रभु के चरणों में आने का सौभाग्य मिलता है। अब ये ना सोचें कि हम कोई छोटी छोटी ऐसी आत्माएं हैं। प्रभु जी जो अपनी सेवा में राज रखते हैं बहुत ऊंची ऊंची आत्मा को छान के लाते हैं। चांदपुर में जो अतुल था उसके बारे में आपको मालूम होगा। वो 6-7 बहनों का अकेला भाई है। जो उनके पिता ने कहा महाराज जी से, महाराज जी हमारे कोई बेटा नहीं है, आप हम पे कृपा करो। अब हम दोनों ने तो ऑपरेशन करा लिया है, हम बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। अरे मैं कहा ऐसे कैसे होगा, हम आपको ही पुत्र देते हैं। तो देखो जी ऑपरेशन के बाद वो पैदा हुआ। जो छोटा सा था, चांदपुर में देवी का मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ नीचे जो बैठता था ध्यान में, आप क्या भी आकाश से छोटी इलायची और मिश्री गिरती थी। तो एक बार किसी भक्तों ने पूछा तू कहाँ से आया? कह रहे अरे मैं तो ऋषि था, गुफा में बैठा था ध्यान में, तो जा तेज जोर था धरती पर, मुझे नीचे भेज दिया। बताओ, अब वो उसे थोड़ी पता, अब वो भूल भाल गया। अब कहता मुझे कोई याद नहीं है कि बच्चा भगवान का जो रूप होता है उसे क्या पता। जो बड़े होते हैं माया में उलझ जाते हैं, प्रभु से दूर होकर जाते हैं। इसे प्रभु कहते हैं कि अगर मेरे को प्राप्त करना है, जितना नीचे जाओगे, जैसे बीज जिसके गाड़ते हैं ना, पौधा पनपता है, जितना मैं को मारोगे उतना ही तो आप पनपोगे। उसके लिए हमारे क्या करते थे, सेवा कराते थे। मैं कहते सेवा के साथ ध्यान जरूरी, ध्यान की सेवा जरूरी है। अगर आप सेवा का ध्यान नहीं करोगे तो आपको अहम आ जाएगा। अहम का कारण है पतन हो जाना। तो मैं रगड़े मारी खूब मारते थे हम। साधारण था हमारे जगह, मैं जिसे पूछो हमें वो थप्पड़ पड़ देते थे। अच्छा कितने बार मेरे को थप्पड़ पड़े, वैसे को थप्पड़ पड़ जाते थे। हाँ अब ये देखो कितनी बड़ी बात है। हमारे पिताजी उनकी सेवा में रहते थे, मम्मी पापा, वो बताते हैं जब हम दरी झाड़ते थे ना, पिताजी कहते हैं दरबार की, तो मूलखड़े महाराज जी आगे खड़े हो जाते थे जब वो धूल उड़ती थी। कहते हैं भक्तों के चरणों की धूल है। बताओ, मुलखेचे महाप्रभु जी कहते थे ये धूल है भक्तों की, सांसें खड़े हो जाती आगे। देखो तो हम शर्माते हैं सेवा करते हुए, हमें संकोच होता है। हमें जितना सेवा करेंगे हमारी नम्रता आएगी, जितनी नम्रता आएगी हम भगवान की सेवा कृपा के पात्र बनेंगे। हम ये नहीं समझते ना, तो इसलिए प्रभु क्या करते हैं, कभी कभी हमें कष्ट दे देते हैं, कोई ना कोई परीक्षा भी लेते हैं। भक्ति ने पक्का हुआ कच्चा हुआ है, तो इसलिए होता है कि हम जितना हमारे में रगड़े लगेंगे आत्मा को, हमारा उसका आवरण दूर होगा, उसमें निखार होगा। जैसे सोने को दबाते हैं सोना निखरता है, तो उसी प्रकार हमने क्या करना है, तन मन धन से अपने आप को समर्पण करना है प्रभु जी के चरणों में। उसके लिए ध्यान करें, सेवा करें, तप करें, तो जितना मन नम्र होगा। कहते हैं भगत की पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी पहचान है करुणा। अगर भक्त में करुणा नहीं है तो समझ लो भक्ति से दूर है। हम देखने में कितना बड़ा लगे, लोग हैं भगत जी, सेवा जी, महाराज जी, जी, अगर उसमें नम्रता नहीं है, करुणा नहीं है, सब लोग भगवान से दूर है। तो कहते हैं करुणा निधान। तो भगवान करुणा निधान है, क्योंकि भगवान को मानने से बात नहीं बनती, भगवान के कार्य को करने से भगवान को प्रसन्नता मिलती है। और वो करुणा निधान है, तो हमें भी करुणा नहीं चाहिए। अब वो संसार को शक्ति भक्ति ज्ञान भगते हैं, तो हमें ही अपने समझ के हिसाब से, धन है तो धन बांटें, श्री है तो सेवा करें। अब योग जानते हैं तो लोग योग करवाएं, तो भगवान के कार्य करने से ज़्यादा भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। अब एक सेठ किसी नौकर को रख दे
अब वो उसको कहे जा भाई ओ बेटा के या कोई भी कहे सेवक जा मुझे पानी ले गया। वो कहता रे सेवा जी बाबा सेवा जी, कहता मुझे प्यासी की पानी पिला। नहीं जी लाला जी सेठ जी करता रहे। सेठ क्या पागल हो गया है पानी मांग रहा। तो आप मान लो खाली भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के पागल हो गया है। मेरे कार्य तो करे तो मुझे पूरी प्रसन्नता तब मिलेगी जब हमारे कार्य करेंगे। समय बहुत कम है, बहुत सब्र दे भगवान। हाँ, जब मैं जहाँ सेवा में था मणि माजरा में, मारी भेजा जा आश्रम बनने का, अपना आदमी चाहिए कोई, मुझे गले से लगाया कहते जा हम तेरे से दूर नहीं है, तेरे पास ये वो सोचो तेरे से दूर है। बड़ा प्यार किया, गले लगाया, तेरी जो जरूरत है सेवा की, तो मैं यहाँ भेजा मणि माजरा में। तो अचानक मैं ना पानीपत गया था अपने घर मिलने। मैं कहता तुम पानीपत आया हूँ, गुप्ता से शारदा बहन से मिल के चलूँ। तो मैं वहाँ दिल्ली चला गया। अचानक वहाँ फ़ोन आ गया रोहतक से कि बल्ले को अगर बल्ले है तो मुझे जरूरत है सेवा की। माता जी ने मैसेज भिजवाया। मैं हैरान, मैं कहा मैं तो मनी मारे होता हूँ 1993 के बाद। तो यहाँ अच्छा कैसे फ़ोन आ गया, हमारे गए तो वहाँ विजयवाड़ा। तो ऐसे वहाँ पर गुप्ते का फ़ोन किया, महाराज जी ऐसे माता जी कह रहे हैं बल्लू को भेज, मैं कहाँ भेज दो। मैंने सेवा में रहा। अचानक जो बीमार हुई, बहुत कुछ हुआ, तो 2.5 महीने की सेवा में रहा, दिन रात जागना। हॉस्पिटल में भी इकट्ठे रहते थे, कभी लाल जी, अशोक जी, सुंदर जी, लाल को कभी जागते थे, मैं उनके साथ भी हॉस्पिटल में होता था। फिर जब उनके ऐसे संस्कार जो उनका भुगतान था, उनका समय पूरा हुआ, ब्रह्मलीन हो गई। फिर जब अगले दिन का समय आया, तो इधर आ, कहाँ खड़ा है उधर, तू भी दे। मुझे मैंने बुलाया, अपने हाथ से अपने दिलवाई। कहते कि तू पुत्र है, वही अपने बेटा कहते थे महाराज जी, उनके पैसा कहते थे। तो जब सारा जो संसार होता है, मेरे भी थोड़े बाल काटे गए, 3 लोग 4 इकट्ठे करते थे, ये लाल जाते थे, गले मिलते थे, तू मेरा भाई है। तो ये तो उनको पता है कैसे आत्मा से क्या कार्य करना है, हम तो उनके सब दास हैं। ये मत सोचो आप, जितनी आत्माएं होती हैं, हम कोई ना कोई हमारे कच्चे कर्म होते हैं, अपने को ऋषि है, मुनि है, भगवान ने चुन चुन के भेजा हुआ है, पर हम माया में पड़ के अपने को भूल जाते हैं हम क्या हैं। इसलिए जितना नीचे जाएंगे भगवान सेवा को प्राप्त करेंगे। और सगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही भोले भगत बल्लू भैया से 25 साल पहले भी ऐसे थे, 30 साल पहले भी ऐसे ही थे, और आज भी ऐसे ही है। बहुत ही सेवा में पूरा परिवार भुलकेश्वर भगवान के टाइम से रत है पूरा परिवार, और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद करो जी का। अब मैं हमारे बीच में भाई सोनलाल हैं, 5 मिनट वो पूरा अनुभव बताएंगे महाराज जी के बारे में भी। भाई सोनलाल जी। हमारे बल्लू जी ने जो बातें बताई हैं 100% बिल्कुल फैक्ट है। आप कोई भी ये ना समझें कि आप साधारण आत्माएं हैं। आप सभी के सभी देवलोक से आई हुई आत्माएं हैं। और ये भी बात फैक्ट है कि यहाँ आने के बाद हम कुछ अपने आप को भूल गए। जिसके लिए महाराज जी विराजमान हैं, वो अपने आप हमें सब कुछ और आगे लेकर के जाएंगे। दूसरी बात ये है कि भगवान के दरबार में देवताओं की ही कचहरी लग सकती है, आम आदमी को उसमें आने की इजाजत नहीं होती। और महाराज जी ने अपने आप को सिद्ध किया है। जैसे हमें भगवान राम का, भगवान कृष्ण का कार्यकारिणी बताती है, ठीक उसी प्रकार महाराज जी स्वामी देवी दयाल जी की जो कार्य प्रणाली है वो 1000% ये दर्शाती है कि जो प्रभु जी ने कार्य किए वो केवल भगवान ही कार्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब इस बालक को भगवान के पहली बार दर्शन हुए, महाराज जी का प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमारे श्रवण जी हैं। मैं कहा श्रवण जी जब भी महाराज जी आए तो आपने मुझे जरूर बताना है। तो जब भी महाराज जी आते मेरे को पता चल जाता,
तो महाराज जी की प्रवचन सुनने के लिए मैं आता। तो महाराज जी अपने प्रवचन में एक बात बार बार दोहराते थे कि बेटा यहाँ पागलों का इलाज होता है। तो मैं एक दफा दिल्ली गया हुआ किसी काम से, मेरी जानकारी में वहां एक लड़का पागल था। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा ये कैसे हुआ? कहते इसको काफी लंबे समय से कब्ज पड़ी हुई है, इसका पेट नहीं क्लियर होता। मैंने कहा आप इसको मेरे साथ भेज दो, हमारे वहाँ चंडीगढ़ में महाराज जी आते हैं, अब वो ये कहते हैं यहाँ पागलों का इलाज होता है। तो मैं उस बंदे को जो है ना वहाँ से लेकर, मुझे पता था महाराज जी आए हुए थे, महाराज जी काफ़ी आते थे उन दिनों यहाँ पे, महीने में एक आध बार निश्चित रूप से आते थे। मेरे को पता था कि भी महाराज जी आए हुए हैं। मैं सीधा दिल्ली से उस लड़के को लेकर के यहाँ महाराज जी के दरबार में आया। और मुझे नहीं कहना चाहिए, महाराज जी भी एक विशेष दृष्टि इस बालक पर रखते थे। तो महाराज जी ने देख के दूर से मुस्कुरा दिया। मैं आया महाराज जी के चरणों में, कहा महाराज जी ये लड़का जो है ना पागल जैसी हरकतें करता है, एक किस्म का पागल ही है। इनके घर वाले तो ये कह रहे थे कि इसको पागल खाने में छोड़ के आते हैं। तो महाराज जी ने कहा अभी कैसे हुआ ये? मैंने कहा महाराज जी उन्होंने ये बताया अभी इसको महीनों से पेट भी साफ हुआ इसका। तो महाराज जी ने बताया कि भी 1 किलो पानी में 50 ग्राम गुलाब के फूल लेकर के उबाल लो, और उसको इतना उबाल दो कि जब वो आधा रह जाए उसके अंदर 50 ग्राम देसी घी डाल के इसको पिला दो। दोपहर के टाइम में इसको ये डाइट देनी है, शाम को पालक और चने की दाल से इसको रोटी खिला दो, और रात को तैयार रहना, ये रेल चलाएगा और उसको समेटने के लिए तैयार रहना। तो आप यकीन करें, अब घर वाले ने तो किसी ने साथ नहीं दिया भाई इस काम में, लेकिन मैं अलर्ट रहा। मैंने कहा महाराज गुरुजी ने बोला है तो निश्चित रूप से इसका काम पक्का होएगा। मैं अपना तैयार रहा, बिल्कुल पानी की बाल्टी रख के, अपना कपड़े उस तरीके से डाल करके, और जैसे ही रात के 12 बजे 12:30 बजे वो बंदे को जो है ना मतलब फराटा लगा पूरा। आपको मैं सही बता रहा हूँ। सवेरे बंदा कहता है मेरे को यहाँ कौन लेके आया? मैं कहा मैं लेके आया यहाँ पे तेरे को। कहता मेरे को भाई पहुंचा दे। तो आप सोचे जरा, विचारें। जी के चरणों में देखा है 1000% सही की सही बातें बताई है। वो भी बहन जी बता रही थी कि मुझे घर वाले ने बिल्कुल हकीकत बताई है अपनी बात। आज जो है समाज में, संसार में विचारों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। केवल ये एक दरबार है प्रभु जी का जहां वो कमी को पूरी कर सकता है। ये साधारण दरबार नहीं है, यहाँ पे आना ही काफी है। अगर कहीं योग साधना करने लग जाए तो भगवान के चरणों में एक दिन वो समर्पित हो जाएगा, पक्की बात है। जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गया बंदा तो उसमें भगवान में ज्यादा फर्क नहीं रहा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पीड़ित यहाँ पर आए थे, वो रोग तो एक मात्र बहाना था गुरुओं का। हमें तो प्रेम रोग ही पड़ गया और हम सब पागल ही हैं। प्रभु जी ने हमारे को पागल ही बना दिया इस प्रेम रोग में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पागल बने रहे प्रभु जी के प्यार में। उसके बाद मैं दर्शन जी को कोई और भगत अपनी घटना सुनाना चाहता हूँ तो आ जाएं। डॉक्टर पवन जी आए होंगे राजपुर से, 2 मिनट के लिए अगर आ सकते हैं तो आ जाए। कहाँ पर है डॉक्टर पवन जी? वाचालम पंगुलंघ्यते गिरम यत् कृपयाते हम वंदे परमानंद श्री माधवम। शील क्षमा दया गुण सागर जा में रूप अपार, सभी देव दर पर रहे नाथ मेरी विनय हो बारंबार। दादाजी मेरी विनय हो बारंबार, सतगुरु जी मेरी विनय हो बारंबार। प्रभु जी का सबसे पहले जयकारा लगाएं तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। कईयों को बीच में नींद भी आ रही है, कोई सुस्ता भी रहे हैं तो नहीं। हाँ अब जगाना है, टाइम आ गया जगने का, क्योंकि खाने का भी टाइम आ गया है। योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग
धन्यवाद। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सब भगत समाज मिलजुल करके मेरे प्राणाधार गुरुदेव योग योगेश्वर स्वामी देवीदयाल जी महाराज जी का 103वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सबको प्रभु जी की कृपा बरसती रहे, हम सब बच्चों के ऊपर प्रभु जी की दया दृष्टि बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं आप सब भाई बहनों से एक विनय करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम कहते तो अपने आप को महाराज जी का भक्त हैं, कई लोग और भी आगे कुछ कहते होंगे, लेकिन जब तक प्रभु जी के दिए हुए आशीर्वाद, उनकी भावनाओं को हम समझते नहीं है, उनके ऊपर हम विचार नहीं करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले प्रभु जी ने बताया हुआ आशीर्वाद दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने आरती पूजा करके गुरु गीता का पाठ करके प्रभु जी की जीवनी का पाठ किया करें। मेरे को बड़ा अफसोस होता है, मैं नहीं समझता कि कोई लोग पाठ, बीच में कोई चंद लोग करते भी होंगे, ये बहुत ज़रूरी आइटम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी आदमी प्रभु जी की जीवनी के अंदर लिखा हुआ है कि इस कलयुग के अंदर जितने भी व्याधियां होंगी, कहीं कोई आपदाएं होंगी, कहीं प्रेत आत्माएं होंगी, जहाँ पर प्रभु जी की जीवनी का पाठ होगा वहीं उनका उद्धार होगा। तो आज प्रभु जी का जन्मदिन है, तो हमें प्रभु जी की जन्मदिन के ऊपर उनकी जीवन की लीलाएं ही वर्णन करने चाहिए, और किसी चीज़ का मेरे को तो अर्थ महसूस नहीं होता है। मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे बारे में तो शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो नहीं जानता होगा। 1975 के अंदर मेरे को किसी ने जहर दे दिया था, तो मैं यहाँ पीजीआई में भी एडमिट रहा 1.25 महीना। तो बातें तो बड़ी हैं पर टाइम की इजाज़त नहीं है। तो प्रभु ने बड़ी अपार कृपा करके इस बालक को नया जीवन दिया। आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ ये महाराज श्री देवीदयाल जी का है। प्रभु जी ने जब कृपा करते हैं तो बहाना अपने आप ही बना लेते हैं। जब मैं घर में पड़ा था 9 महीने पीजीआई का इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने मेरे को इलाज कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे को 4 आदमियों ने, एक ने इधर बाजू पकड़ी, एक ने इधर, एक ने टांग इधर पकड़ी, एक ने इधर, उतार के मंजे से नीचे रख दिया। हॉस्पिटल के अंदर पीजीआई की बात है, उस समय डायरेक्टर चुटानी होते थे, पीजीआई के डायरेक्टर। तो जैसे उतार के मैंने डॉक्टरों से कहा कि मैं ठीक तो नहीं हुआ, वो कहते भाग भाग तेरे से और मरीज हमारे पास बहुत है। मेरे वहीं पर पड़ा था, इतने में और पेशेंट आ गया। तो ये तो मेरी एक छोटी सी एक ब्रीफ है, कभी किसी को सुननी हो तो टाइम देना तो मैं बता सकूँगा। उसके बाद 9 महीने तक इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री देवीदयाल जी के पदार्पण हुए राजपुरा योग अभ्यास आश्रम के अंदर। उसमें एक कमरा था छोटा सा, वो आज भी उनकी यादगार महाप्रभु मुल्खराज जी महाराज जी के समय का बना हुआ कमरा खड़ा है। उसी के अंदर मंदिर था, उसी के अंदर आचार्य रहता था, उसी के अंदर महाराज जी आके स्नान करते थे, उसी में खाना बढ़ता था, उसी में पूजा पाठ होती थी। कोई 4 दीवारी नहीं थी। लेकिन प्रभु जी ने अब कृपा की हुई है, मेरे ख्याल जिन भक्तों ने देखा है तो शायद अच्छा लगेगा। और एक बड़ी खूबी की बात भी है कि तीनों शक्तियाँ, तीनों साहब, महाप्रभु रामलाल जी महाराज, महाप्रभु मुल्खराज जी महाराज, योग योगेश्वर स्वामी देवीदयाल जी महाराज, तीनों की संगमरमर की मूर्तियाँ वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके प्रसाद। राजपुरा एक आश्रम ऐसा है जहाँ पर इन साहबों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनकी पूजा होती रहेगी।
आज बड़ा सौभाग्य का दिन है इसी आश्रम की बातें करने का। मेरे को याद है ये आश्रम जब बना है तो मेरे ख्याल श्री कौशिक जी या एक दो आदमी और हों, मैं नहीं कह सकता, कि जब इस जगह को प्रभु जी ने अपने कब्जे में लिया तो यहाँ पर बड़े बड़े कांटे थे, इतने इतने बड़े कांटे। महाराज ने यहाँ छप्पर बनवाया। उससे पहले महाराज जी इसी जगह के ऊपर टेंट लगा कर रहते थे। कोई पंखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। गर्मी के दिन होते थे तो महाराज जी को बुखार हो गया। भक्तों ने कहा, कौशिक जी ने भी कहा, वसुदेव जी होते थे हैं, तो उन्होंने कहा महाराज चलो आप हमारी कोठी में रहो। महाराज ने फरमाया अगर मैं कोठी में चला गया ना, यहाँ कर कुत्ते बैठेंगे, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। तो ये आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से ये आश्रम फलीभूत हो रहा है। इसकी दो तीन बातें बताऊँ है आगे। तो एक बार की याद है मेरे को कि यहाँ पर महाराज जी ने ये सारा, इधर तो कुछ नहीं था, इधर आगे दूर तक 29 सेक्टर तक कुछ नहीं था। तो ये साथ जहाँ पर निरंकारी भवन बना है, रात को यहाँ पर टेंट लगाए गए। और उस समय एक मैं होता था, एक मेरे साथ गुरु भाई हमारा राहुल आया, और महाराज जी रात को यहाँ पर सवेरे फंक्शन होना है, रात को टेंट लगा के सजा दिया गया। और रात को तूफान आ गया। तूफान आ गया तो महाराज जी ने फरमाया चलो पवन किला पकड़। एक राम भाई को पकड़ा, एक मेरे को पकड़ा, महाराज जी पकड़ी बैठे थे। कहते थोड़ी देर बाद पूछते पवन किला नहीं छोड़ना, पवन किला ना छोड़े। प्रभु जी ऐसी कृपा रहेगी, वो टेंट गिरा नहीं। ये महाराज की शक्ति। और भी ऐसे बातें बहुत हैं। मेरे आप बीते एक और घटना है कि मेरा यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का मेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भरना था। तो मेरा संगरूर में इंटरव्यू था। मेरी हर किस्म की फॉर्मेलिटीज़ पूरी थी। फर्स्ट क्लास गजेटेड मजिस्ट्रेट की भी रिकमेंडेशन थी। तो मैंने महाराज से प्रार्थना की, महाराज मेरा आज इंटरव्यू है, अगर आप आज्ञा दें। महाराज कहते ठीक है। कहते कब आ जाएगा? मैं कहा जी शाम की साधना से पहले मैं आ जाऊँगा। क्या चाहता? शाम को वापस आया तो महाराज ने मेरे पूछा वो किस तरह होया तेरा? और मैं कहा जी आपकी कृपा से ठीक हो गया। कहते ठीक हो गया? तो हमारे कहने तू पास करे हम फेल कराएंगे। ओ फेल हो गया। 15 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे पास आ गया, योर नेम हैड बीन कैंसल्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। फिर महाराज जी एक दिन मेरे ऐसे जैसे नाम है देवी दयाल वैसे दीन दयाल थे, इधर मेरे से पूछते। फिर मेरी रजिस्ट्रेशन हुई बिहार गवर्नमेंट से, वरदान दिया कि तुम पास करें हम फेल करेंगे। अब आप फिर पूछते हैं जी। वो महाराज मुस्कुरा दिए और कहने लगे बेटा तुमने कोई ऐसे टाइम पे पूछ लिया होगा तो ये हो गया। अभी लेटेस्ट, अभी 2-3 महीने पहले की बात बताता हूँ मैं आपको, 2 मिनट सिर्फ। मेरे मन की भावना है, वैसे तो एक दमयंती बहन जी के साथ भी बात है, वो भी करने वाली है। तो अभी थोड़े दिन की बात है, नवंबर महीने के अंदर मेरी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ। सवेरे मैं ऐसे महाराज जी की आरती उतार रहा था। साधक आते हैं तो मेरे को संदेशा दिया कि आंटी को ऐसे कुछ हो रहा है। तो अब मैं आरती कर रहा हूँ, आरती मैं छोड़ नहीं सकता। और कोई वहाँ ऐसा महाराज जी से दीक्षित कोई भगत नहीं है जो भी उसको संभाले भी, चलो मैं आरती नहीं करता और कर लेगा। तो मैं क्या चलो
अब मैं दुविधा में पड़ गया, इतने में मेरा छोटा दोता है, किसी ने कह दिया वो आ गया। मैं कहा चलो अपने आप संभालेगा। मैं महाराज के कहा, मैं ये महाराज जी बैठे अपने आप संभालेंगे। महाराज ने अपार कृपा की जी, उस समय उसको कुछ नहीं हुआ। उसी दिन रात को उसको फिर अटैक हुआ। हम यहाँ लेके आए PGI के अंदर, उसको ब्लूमिंग हुई है, पहले ब्लूम पड़े हैं, फिर उसको 2 स्टंट पड़े हैं। अब तक महाराज की कृपा है, वो ठीक ठाक है। मैं आंखों से रो पड़ा। प्रभु जी मेरा तो कोई और है ही नहीं, मेरा क्या होगा। महाराज ने कृपा कीजिए, मेरी औरत ठीक ठाक है अभी तक। ये सब प्रभु जी की कृपा है। दमयंती बहन जी की भी कहूँ अगर नहीं, चलो ठीक है। मैं 2-4 शब्द जो कुछ भी कहे हैं महाराज के चरणों में, मेरी गुस्ताखी है, मेरे से कोई क्षमा हो गई हो, किसी के प्रति कुछ गलत किसी को महसूस हुआ तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। बाकी ये प्रार्थना करूँगा कि इस विभूति जैसी शक्ति कोई इस संसार में मैंने तो देखी नहीं है। 83 साल की उम्र है मेरी, लोगों को रोटी खिलानी पड़ती है, पानी पिलाना पड़ता है, मंजे से उठाना बिठाना पड़ता है। ये प्रभु जी ने कृपा करके उन लोगों का इलाज करवा रहे हैं। मेरे को भाई साहब 5 बार हार्ट अटैक हुआ है, 5 बार, एक बार भी नहीं मरा मैं, देख लो एक बार भी मरा। उदानंद महाप्रभु श्री रामलाल जी पार भगवान की, अनाथनाथ महादानी परम योगेश्वर मकेश्वर भगवान की, योग योगेश्वर स्वामी देवजल जी महाराज की। धन्यवाद। उनके पास जाओ। हम जिस पर्पज के लिए आए हैं, हमने तो आत्मा की खुराक देनी है और आपके अहंकार को खाते पीते रहना है। गुरुओं का यही काम होता है कि शिष्य के अहंकार को खाते पीते रहे और आगे का मार्ग प्रस्तुत करें। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरे बच्चे की शादी होगी, हम इन्हीं बातों को उलझे रहते हैं। महाराज जी जो गुरु मंत्र देते थे वो एक साधन है, वो लक्ष्य नहीं है। ध्यान भी एक साधन है। गुरु मंत्र फिर हजारों पैदा हो जाते हैं आगे, और उसके बाद जिस द्वार पर हम पहुँचते हैं उस जगह पर जाकर गुरु भी पीछे हट जाते हैं और आपको आत्मा और परमात्मा मिलन कराते हैं। इसी कड़ी के संदर्भ में हम भजनों का रस लेंगे। 8 घंटे बैठ के रखें। असली खुराक हमारी भजन है। ये तो रोटी खाना पीना है तो श्री की खुराक है, तो कृपया भजन का आनंद लें। अभी लगातार 8 घंटे प्रभु जी के भजन चलेंगे। तो दर्शन जी को माइक दे रहा हूँ, आपको सभी भक्तों को नचाएंगे प्रभु के रस में, भक्ति रस में। दर्शन तो सी बात है, दूर से मत्था टेकने आशीर्वाद मिलेगा आपको, पूरा ज्यादा ही मिलेगा। तो ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी है। तो सभी भगत शांत भाव से आके बंद करके अपनी आत्मा की जो खुराक है वो तो वो लेते नहीं है, शरीर की खुराक लेते रहते हैं, तो उससे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो इसी कड़ी में दर्शन जी प्रभु जी के भगत है, बड़े आनंद है। तो भक्ति रस थोड़ी देर बात करें। जी का नाम लेके आपकी आंख नम हो जाएगी ना, उस दिन ये समझना कि बात बनना शुरू हुई है। अगर ये नम नहीं होती तो इसलिए मैं, क्योंकि तो करंट में कहते हैं ना, जब बहुत कुछ बोलने का मन करता है तो समय नहीं होता, तो मैं भी 2-2 लाइनों में महाराज जी के चरणों में अपनी भाव रखूँगा। तो उन आंसुओं की बात हृदय से मांगा करो। क्या कहना है? कुछ देना दे सतगुर इस अपने दीवाने को, 2 आंसू तो देना चरणों में बहाने को। हृदय से प्रार्थना करें उससे, प्रभु मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे अपना प्रेम दे, अपनी भक्ति दे। हम तो नलायक हैं, महामूर्ख हैं। मीरा ने बहाए थे, सबरी ने बहाए थे,
जब जब भी बहे आंसू तुम दौड़े आए थे, काफी हैं दो बूंदें प्रभु दयाल रिझाने को, दो आंसू तो देना चरणों में बहाने को। जब ये चल पड़ेंगे, सुरेंद्र जी भाई साहब हमारे कह रहे थे कि वो उनकी याद तो वो तो हर संग साथ हैं, तब भूला तो उनको जाता है जो याद नहीं रहते हैं। तो हम जो याद करते हैं, महाराज जी तो 24 घंटे में 20 घटना बता सकता हूँ जो शरीर छोड़ने के बाद भी वो अंग संग रहे, लेकिन जो याद है ना वो क्यों आती है मन में, वो उसके प्रेम को आती है, उसकी दृष्टि को आती है, हमारी आंखों को तड़प आती है, अपने कानों के आती है, हमारे स्पर्श को आती है, उनके हाथ के इशारे को आती है, उनकी गाली याद आती है, उनका थप्पड़ याद आता है, ये सब याद आने वाली। तो छोटी सी मैं बात बताता हूँ। हमारे सिंगला जी थे, अब शरीर छोड़ गए। उन्होंने एक बार कहा, महाराज जी ने जहाँ पे बैठे कहा आओ जी सिंगला जी साफ करके बोला उनको। तो मेरे को पीछे जाके कहने लगे पता नहीं महाराज जी नाराज है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहते हैं उन्होंने मेरे को सिंगला जी क्यों कहा, तो ऐसे कभी लगता था। मैंने कहा फिर क्या कहता जब तक नड्डी दा सोरी दा टट्टू लड्डू ये ना सुन लेना तो मज़ा ही नहीं आता, जब तक ये ना कह दें। हर एक का नाम रखा हुआ था महाराज जी ने, कोई बाल कटी लंबी है, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई किसी भी तरह जे ही उस मन के भाव को दे लिए दो शब्द बोलता हूँ। बोलिए वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन, माना खता है लेकिन ऐसी न अब सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। ये हमारे मुर्शिद हमारे सतगुरु इतने प्यारे हैं कि हम उनकी रूह जो एक रांझे के लिए हीर की तरह तड़पती है ना, उसके लिए दो लाइनें हम सभी संग संग बोले। आद्या लावे सानो
सोने आवे सानो तेरे मिलन दा ओ सानो तेरे मिलन दा चा सोने आवे सानो तेरे मिलन दा आपे प्रीत लगाए पहले आपे प्रीत लगाए पहले आपे प्रीत लगाए पहले आपे प्रीत लगाई पहले लाल के चांद दिया पासों ने आवे सानो तेरे मिलन दा सोने आवे सानो तेरे मिलन दा। कोई हम गुरु के लिए नहीं आए थे, एक एक भक्त का मैं जानता हूँ, सब हम दुख के मारे आए थे। उन्होंने एक रचना रची, किसी के थ्रू पता चला, जैसे भाई साहब बता रहे थे सोनलाल जी के वहाँ पे आना है। उसके बाद उनकी दृष्टि पड़ी, पता ही नहीं चला उन्होंने कब वो रोग हटा के अपना रोग लगा दिया, ये पता ही नहीं चला धीरे धीरे। दर्शन करके मैं ना थके, दर्शन करके मैं नाराजी। जिसने महाराज जी के एक बार दर्शन किए थे, जहाँ 50 साल उनके पास रहे, वो सब एक जैसे ही तड़प रहे हैं उनके लिए। दर्शन करके मैं नाराजी, दर्शन करके मैं नाराजी। तो आके प्यास बुझा सोने आवे सानो तेरे मिलन दा चा सोने आवे सानो तेरे मिलन दा चा सोने आवे सानो तेरे मिलन दा। महाराज जी के रिश्ते की बात करें, थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ते हैं। तो हमारे गुरु ये हैं, हमारे मुर्शिद ये हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, हमारे डॉक्टर जी हैं, भैंस जी हैं, हमारे शौकार जी हैं, माता जी हैं, पिता जी हैं, जान जी हैं, सब कुछ ये हैं। तो उसके लिए सभी मिलके कहेंगे, ओए की आखा मेरे यार मैं तेनों 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 की आखा। ओ सर की सरकार मैं तेनों की आखा, ओ सर की सरकार मैं तेनों की आखा मेरे यार मैं तेनों की आखा मेरे यार मैं तेनों की आखा। क्या क्या रिश्ता है इसके साथ? तू ब्रह्मा तू विष्णु हमारा, तू ब्रह्मा तू विष्णु हमारा, तू ब्रह्मा तू विष्णु हमारा, तू ब्रह्मा तू विष्णु हमारा। शिव शक्ति दा रूप प्यारा, शिव शक्ति दा रूप प्यारा, शक्ति दा तो रूप प्यारा, शक्ति दा तो रूप प्यारा। जोगियां दा सरदार तेनों की आखा मेरे यार मैं तेनों की आखा मेरे यार तेनों की आखा राम तुम मेरे कृष्ण मुरारी, राम तुम मेरे कृष्ण मुरारी, राम तुम मेरे कृष्ण मुरारी,
तुम मेरे कृष्ण मुरारी, राम हो तुम मेरे कृष्ण मुरारी, राम हो तुम मेरे कृष्ण मुरारी, साहिब मेरा जटाधारी, साहिब मेरा जटाधारी, अरे हो परवर दीदार बदलो किया था मेरे यार बदलो किया था मेरे यार मैंने किया था। मेरा ठाकुर नाथ प्यारा, मेरा ठाकुर नाथ प्यारा, मेरा ठाकुर नाथ प्यारा, नाथ प्यारा, मेरा मुर्शिद बैन न्यारा, मेरा मुर्शिद बैन प्यारा, मेरा मुर्शिद बैन न्यारा, मेरा मुर्शिद बैन प्यारा, मेरा शाहूकार मैं तेनू किया था किया था मेरे यार मैंने किया था किया था मेरे यार मैंने किया था मेरे यार मैंने किया था। तू माता तू पिता हमारा, 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 तू बंधु तू सखा प्यारा, तू बंधु तू सखा है प्यारा, तू बंधु तू सखा प्यारा, तू बंधु तू सखा है प्यारा, तू यारा गा यार किया था किया था मेरे यार मैंने किया था किया था मेरे यार मैंने किया था। हो सच्ची सरकार मैं तेनू किया था, सरकार मैंने किया था किया था मेरे यार मैंने किया था। धरती अंबर चांद सितारे, धरती अंबर चाँद सितारे, धरती अंबर चांद सितारे, धरती अंबर चाँद सितारे, जल थल नभ के जीव विसारे, जल थल नभ के जीव सारे, जल थल नभ के जीव विसारे, जल नभ सब जीव विसारे, वन उपवन और जंगल सारे, 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 सब तू ही सृजनहार मैं तेनू किया था मेरे यार मैं तेनू किया था मेरे यार मैंने किया था। और जब से नजर मिल गई है, 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 जब से
चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। मेरा नाम हो गया। और क्या नजरे बिना नाम हो गया, जटाधारी तेरा। प्रभु जी तेरा, उलझ प्रभु जी तेरा, उलझ प्रभु जी तेरा, दिन तो दिन भारे तेरा, दिल तो दीवाना हो गया, भारे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, जटाधारी तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, जटाधारी तेरा। प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। तेरी अजुदया में सह नहीं सकता, तेरी अजुदया में सह नहीं सकता, तेरी अजुदया में सह नहीं सकता, तेरे दिल में नहीं सकता, तेरे मनो में नहीं सकता, तेरे दिल में नहीं सकता, तेरे बिन मैं नहीं सकता, तेरी अजुदया में सह नहीं सकता, तेरी अजुदया में सह नहीं सकता, तेरी अजुदया में सह नहीं सकता। तेरी अजुदया में सह नहीं सकता। प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। क्या छुपना छुपाना हो गया, जटाधारी तेरा। छुपना छुपाना हो गया, जटाधारी तेरा, ओ जटाधारी तेरा, जटाधारी तेरा, जटाधारी तेरा। जटाधारी तेरा, दिल तो दीवाना हो गया, जटाधारी
सन आगे तो महाराज जी कहते थे गुरुओं से कभी मानना चाहिए जब वो पूरी प्रसन्नता में हो। एक तो क्या साहब से निवेदन करूँगा, क्या साहब को देखना इतना कहिए। महाराज जी को कैसे बना वो मना ले जिंदे ने देवी दयाल नो मना ले जिंदे देवी दयाल नो मना ले जिंदे देवी दयाल नो मना ले जिंदे ने देवी दयाल नो मना ले मुल्क राज नु मना ले जिंदड़ी देवी दयाल नु मना ले जिंदड़ी देवी दयाल नु मना ले। भागा वाला ए दिन आया, भागा वाला ए दिन आया, भागा वाला ए दिन आया, भागा वाला ए दिन आया। भगता खुशियां नाल मिलाया, खुशियां नाल मिलाया, भगता खुशियां नाल मनाया, खुशियां नाल मनाया। शीश झुका ले जिंदे ने तू चरना विच शीश झुका ले मना ले जिंदे ने नाथ नु मना ले जिंदे ने यार नु मना ले जिंदे ने सोने नाथ नु। एक सूचना, सभी भगत परिवार से जो भी आए हैं, परिवार से आए, सभी भक्तों के लिफाफे बने हुए हैं, परिवार सहित आए। और जो भी भगत जहाँ से बाहर से आए हुए हैं आश्रम के लिए ऋषि मुनि जोगी जन आए, ऋषि मुनि जोगी जन आए, ऋषि मुनि जोगी जन आप उससे पूछ के वो लेनी है। अगला 2-3 देख ली मैंने। अच्छा है, बोल रहा है एक और कैमरा आ गया इधर से। इनकी ज़्यादा रेडी है भाई साहब। खाली प्लेट क्या आएगी। रंग चढ़िया
चढ़िया रंग चढ़िया तेरी जान साडे ते तेरा रंग चढ़िया काला मेरा मन भी काला मेरा मन भी काला काला मेरा मन भी काला मेरा मन भी काला रंग गया सालो रंगण वाला गया सानू रंगण वाला रंग गया सालो रंगण वाला गया सानू रंगण वाला प्यार प्रभु सालो रंगण वाला तेरा रंग चढ़िया भक्ति का रंग तेरे द्वारे भक्ति का रंग तेरे द्वारे का रंग तेरे ओ भक्ति का तेरे द्वारे भक्ति का रंग तेरे द्वारे विच मस्तन सारे आके तेरा दीदार सके तेरा रंग चढ़िया चढ़िया रंग चढ़िया वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया जट्टादार तेरा ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया